Good morning, students. So let's start the geography class. From today we are going to start the fourth lesson of geography, स्ट्रक्चर ऑफ ओशन फ्लोर. ओके, आज हम लोग भूगोल का जो चौथा पार्ट है, सागरीय नीतल की संरचना जिसको कहा जाता है, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं. दैट मीन्स हमारे जो ओशन है तो उसके नीचे क्या है एग्जैक्टली सरफेस ओशन के पानी के नीचे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, कौन कौन सी संरचना बनी हुई है, वो हमको देखना है. ओके, हम समझने की कोशिश करेंगे इस लेसन में. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द कैन यू टेल पार्ट. ओके, एट द बिगिनिंग ऑफ द लेसन यू कैन सी अ स्ट्रक्चर इज गिवन देयर वेरियस लैंड फॉर्म्स. ओके, हमारे लैंड में, हमारे अर्थ के सरफेस में, जैसे जब हमने लेसन नंबर 2 लिया था इंटीरियर ऑफ द अर्थ, हमारे पृथ्वी का जो अंतरीय भाग है तो उसमें हमने देखो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मैंने आपको समझाया था, ओशनिक क्रस्ट समझाया था. दैट मीन्स जो क्रस्ट पार्ट है, पृथ्वी का जो क्रस्ट है, तो उसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट इज़ द ओशनिक क्रस्ट, दैट मीन्स जो ओशन वाला पार्ट है अर्थ के सरफेस में, एंड कॉन्टिनेंट्स में जो कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है, जो महाद्वीप का पार्ट है वो. ठीक है, तो अब हमको जो ओशनिक पार्ट है, दैट मीन्स जो महासागर है, उसके नीचे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं, पाए जाते हैं, वो हमको समझने की कोशिश करनी है इस लेसन में. ओके, सो फर्स्ट सम पॉइंट्स आर गिवन. कैन यू टेल में continents and oceans are a part of the lithosphere and hydrosphere respectively. that means जो महाद्वीप है और महासागर है वो लिथोस्फीयर, दैट मीन्स जिसको स्थल मंडल कहा जाता है, और हाइड्रोस्फीयर जिसको जल मंडल कहा जाता है. स्थल मंडल लिथोस्फीयर मीन्स जो लैंड पार्ट है अर्थ के सरफेस में, और जो पानी वाला पार्ट है, तो इन दोनों पार्ट को जो कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस पाए जाते हैं. कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस लाई ऑन प्लेट्स, और ये जो कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस हैं दैट मीन्स महाद्वीप और महासागर है वो प्लेट्स में है. प्लेट्स मीन्स अर्थ जब कूल डाउन हुआ था और उसका जो क्रस्ट पार्ट है वो हार्ड हो गया था, और फिर वो जो डिफरेंट पार्ट्स में बाय दैट टाइम कोई भी हार्ड चीज़ जो है वो जब बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और उसके ऊपर कभी सन हीट, फिर कभी बारिश, ये दोनों चीज़ें जब होती रहती हैं तो वो हार्ड जो है वो टूट जाता है. जैसे रॉक, पत्थर जो होता है हमारे सरफेस में जो पाया जाता है, इस पत्थर डिफरेंट तरीके के, तो वो भी कभी ना कभी टूट जाते हैं. तो उसी तरीके से अर्थ का जो क्रस्ट पार्ट है वो टूट गया, तो उसी को प्लेट्स कहा जाता है. और इन्हीं प्लेट्स के ऊपर जो है वो कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन जो है वो पाए जाते हैं. शिप रेक व्हेन दे strike against the rocks in the ocean. Okay, so third point is there. First we will discuss the third point. During low tides the level of ocean water goes down and the land below the water near the coast is exposed. That means what, कि जब भाटे के समय सागर के पानी का स्तर कम हो जाता है, इसीलिए तट से लगी पानी के नीचे की भूमि दिखाई पड़ती है. That means जब ओशन का पानी हमेशा एक जैसा नहीं रहता, उसका लेवल कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है. जब ओशन का पानी कम होता है तब उसे कहा जाता है भाटा, और जब ज़्यादा होता है तब उसको हिंदी में ज्वार कहा जाता है. सो भाटे के समय दैट मीन्स जब लो पानी हो जाता है तब ओशन के नीचे के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हमको दिख जाते हैं. अगर आप कोस्टल पार्ट में हो, ओशन के पास हो या फिर सी के पास हो, तो आपको वो दिख जाएगा. तो जब शिप रेक, दैट मीन जब शिप्स चलते हैं ओशन वाटर में, ओशन में चलते हैं, जहाज जो रहते हैं हवा, ये उसे कहा जाता है. तो शिप जब चलते हैं तब कभी कभी क्या होता है कि ओशन के नीचे के जो पत्थर है, जो रॉक है, उनसे टकरा के वो एक्सीडेंट हो जाते हैं उनके. If the above points are correct, then select the most appropriate option from the following. So जो points दिए गए हैं, है ना, हमारे अर्थ से रिलेटेड, ओशन से रिलेटेड, कॉन्टिनेंट से रिलेटेड, तो वो अगर करेक्ट है तो ये पॉइंट्स हमको डिस्कस करने की ज़रूरत है.
फर्स्ट, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ ऑक्यूपाइड बाय लैंड एंड वाटर। दैट मीन्स हमारे पृथ्वी का जो सरफेस है, जो सतह है, वो पानी और भूमि, दैट मीन्स लैंड एंड वाटर, इन दोनों से बना हुआ है ना, ये करेक्ट है। देर इज़ लैंड बिलो द ओशन टू। दैट मीन्स जो ओशन हमको दिखता है, इतना वास्ट ओशन जिसमें पानी ही पानी, जिसका कोई हमको किनारा नहीं दिखता है, लेकिन उस ओशन के नीचे भी क्या है, सरफेस है, दैट मीन्स लैंड पार्ट है। जैसे हमें लैंड में दिखाई देता है मिट्टी, तो उस तरीके से जो है वो ओशन के नीचे भी सरफेस है। Even if the water has the same level, the land submerged is not even. That means ओशन के नीचे जो भी लैंड फॉर्म है और फिर जो भी सरफेस है, पानी हमको ऊपर से जब हम देखते हैं, ओशन की तरफ हम देखते हैं, सी की तरफ जब हम देखते हैं, सागर की तरफ, तो हमको पानी एक जैसा दिखाई देगा, उसका लेवल एक जैसा दिखाई देगा। बट उसके नीचे पाए जाने वाले जो डिफरेंट तरीके के आपके फीचर्स बने हुए हैं, है ना, तो वो एक जैसे नहीं है। द लेवल ऑफ वाटर एंड लैंड इज़ अनइवन। दैट मीन्स जो पानी है, ओशन में पाया जाने वाला पानी, और ओशन के नीचे जो लैंड है, जो ज़मीन है, वो एक जैसा नहीं है। अनइवन मीन्स एक जैसा नहीं होना। डिस्कस इन द क्लास regarding the choice of your options, know from your teachers about the correct option. So ये जो पूरे 4 पॉइंट्स है वो चारों करेक्ट है। अगर हम देखेंगे प्रॉपर तरीके से, हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये पॉइंट्स, दिए गए पॉइंट्स हमारे ओशन से रिलेटेड, तो वो सभी करेक्ट है। नाउ जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन जो है वो भौगोलिक स्पष्टीकरण क्या दिया है। We know that the proportion of water and land is uneven on the earth. Around 71% of the surface is covered by water, but there is land even below this water. That means हमको पता है कि अर्थ में लैंड एंड वाटर दोनों का प्रोपोर्शन सेम नहीं है। वाटर जो है वो ज़्यादा प्रोपोर्शन में पाया जाता है और जो लैंड है वो कम। दैट मीन्स 71% पार्ट में अर्थ के वो पानी पाया जाता है, ओशन वाटर पाया जाता है, ओशंस बने हुए हैं, एंड 29% में जो है वो लैंड है। बट लाइक वाटर इट इज़ नॉट एट द सेम लेवल। दैट मीन्स अगर हम ओशन वाटर को देखते हैं, जितना भी ओशन अर्थ के सरफेस में है, जब उसके वाटर को देखेंगे तो उसका लेवल हमको एक जैसा दिखेगा, लेकिन उस वाटर के नीचे जो लैंड है वो एक जैसा नहीं है। वी क्लासीफाई द वेरियस लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ ऑन द बेसिस ऑफ अल्टीट्यूड्स। अ सिमिलर क्लासिफिकेशन कैन बी डन फॉर लैंड फॉर्म्स सबमर्ज्ड अंडर द वाटर। दैट मीन्स जब हम ज़मीन पे किसी के हाइट को हम ये करते हैं, मेजर करते हैं, है ना, तो हम उसके हाइट के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स अल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग उसको मेजर करते हैं। दैट मीन्स पहले प्लेन एरिया आता है, मैदानी भाग जिसको कहा जाता है, उसके बाद प्लेटू आता है, पठार जिसको कहा जाता है, उसके बाद हिल्स आते हैं, दैट मीन्स पहाड़ जिसको कहा जाता है, और जो हाईटेस्ट सबसे ऊंचा पार्ट होता है उसको माउंटेन या फिर पर्वत कहा जाता है। इस तरीके से हम उनको क्लासिफिकेशन करते हैं, दैट मीन्स उनको नाम दिया जाता है उनके हाइट के अकॉर्डिंग। तो उसी तरीके से ओशन के नीचे भी जो लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं उनको भी अल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग उनको नाम दिए जाते हैं। So try to name the landforms shown in figure. What parameters were used for classifying the landforms on the earth? What parameters were used for naming the landforms below water? तो आपको कहा गया है कि स्टार्टिंग में जो पिक्चर दिया गया है तो उसको भी हाइट के अकॉर्डिंग आपको नाम देना है, लेकिन वो नेक्स्ट पेज में आपको दिया गया है, तो अच्छे तरीके से आप समझोगे, उसके बाद आप प्रॉपर तरीके से उनको नाम दे पाओगे। सो नेक्स्ट जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पार्ट में द रिलीफ ऑफ ओशन वाटर, दैट मीन्स महासागर के नीतल की संरचना। दैट मीन्स महासागर, ओशन के नीचे जो भी आपके फॉर्म्स पाए जाते हैं, लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं, तो वो कौन कौन से हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, वो हमको समझना है। लैंड सबमर्ज्ड, सबमर्ज में जलमग्न होना, दैट मीन्स पानी के अंदर डूबा हुआ। लैंड सबमर्ज्ड बिलो ओशनिक वाटर इज कॉल्ड द ओशन फ्लोर। दैट मीन्स जो लैंड पार्ट ओशन में पाया जाता है, जो लैंड फॉर्म ओशन के नीचे पाया जाता है
तो उसे कहा जाता है ओशन फ्लोर। द रिलीफ ऑफ ओशन फ्लोर इज डिसाइडेड अपॉन बाय द डेप्थ फ्रॉम द सी फ्लोर एंड द शेप ऑफ द लैंड देयर। दैट मीन्स जो भी स्ट्रक्चर ओशन के नीचे पाया जाता है उसे ओशन से उसके गहराई में और उसके शेप के अकॉर्डिंग उसको डिसाइड किया जाता है। दैट मीन्स समुद्र तल से गहराई के आधार पर एवं वहाँ की भूमि के आकार के अनुसार सागरीय नितल की संरचना निश्चित की जाती है ना, उसके शेप से और सी से उसके डेप्थ के अकॉर्डिंग, उसके गहराई के अकॉर्डिंग।